students, how are you? Now we are going to do the exercise 2.2, and 2.2 exercise is very simple exercise. For it you have to understand one thing, what is the zero of the polynomial, or how to find out the value of a polynomial. For example, मैं एक polynomial लिखती हूँ, जैसे मैंने ले लिया polynomial x plus 2. अब x प्लस 2 पॉलिनोमियल है, इसका कोई नाम रख दिया. अब ये x वाला पॉलिनोमियल है तो इसका क्या नाम रख दिया, px. मान लो ऐसे होता y प्लस 2 तो इसका क्या नाम रख देते, py. ठीक है, तो नाम रख दिया. अब मान लो वो हमसे कहता है कि p1 निकालो, तो p1 का क्या मतलब है, p1 का मतलब है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे. यानी कि आपको पता है ना किसी पॉलिनोमियल में दो चीज होती है, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 है तो x क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट है. तो p1 का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 रख दो. ठीक है जी, तो रख देते हैं. p1 निकालना है तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो p1 x की जगह 1 रखा गया. तो यहाँ पे भी x की जगह 1 रखा गया. 1 प्लस 2 क्या आ गया, 3 आ गई. यानी कि p1 क्या आ गया, 3 आ गया. मान लो मेरे को p2 निकालना हो जी, तो मैं x को हटा के x की जगह 2 लिख दूंगी. 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4. अब मान लो मैं कहूंगी नहीं, मैं तो x की जगह -2 रखूंगी, मेरे को p -2 निकालना है. -2 निकालना है तो क्या करें भाई, तो अब ये जो x है इसकी जगह -2 रख दिया, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. तो इसका मतलब x की वैल्यू जो मैंने -2 रखी, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये किस में आ गया, 0 में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई. तो जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, जो वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या कहलाती है, जीरो वैल्यू. तो मान लो हमें ये कहे कि भाई चेक करो. अब मान लो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ px इक्वल टू एक्स प्लस 2 और चेक करो कि x इक्वल टू -2 इसकी 0 वैल्यू है या नहीं. तो पुट करूंगी x की जगह -2 प्लस 2, तो 0 आ गया. तो मैं लिख दूंगी यस, x इक्वल टू -2 इज द 0 वैल्यू. तो आई होप समझ आ गया होगा. मान लो किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, मान लो p1 निकालना है तो वेरिएबल की जगह 1 रख दो, p2 निकालना है, p2 पे वैल्यू निकालनी है तो 2 रख दो, जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख दो. तो ये समझ आ गया होगा. तो आप इजीली कर सकते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2. तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं देखते हैं. सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ. पहला है पॉलिनोमियल मेरे पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. तो मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम रख दिया. इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रख दिया, px. और अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. अब ये 3 पार्ट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन के. पहला क्वेश्चन है ये, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है x इक्वल टू किस पे, 0 पे. इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू -1 पे, और इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को x इक्वल टू 2 पे. तो अब मैं क्या करूंगी, जब मेरे को x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, x की जगह 1 रख दूंगी, रख दो या. फिर मेरे को x नजर आ गया तो 1 रख दिया. फिर मेरे को x नजर आ गया, x का स्क्वायर, सॉरी जी, मेरे को x, अब मेरे को ना x की वैल्यू 0 रख दे तो 0. फिर मेरे को x नजर आ गया, ये भी 0. फिर मेरे को x नजर आ गया तो 0 का स्क्वायर और ये 3. यानी कि मेरे को x नजर आ गया तो यहाँ तो 0 रख दिया. फिर x नजर आ गया तो x की वैल्यू तो 0 है, 0 रख दी, तो ऐसा कर दिया. अब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हुई तो 0, तो ये भी 0 और ये 3. यानी कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ गई, 3. अब इस पे चलते हैं. अब x इक्वल टू -1 पे निकालनी है, तो ये -1 रख दिया मैंने, तो x की वैल्यू -1, फिर 4, फिर x की वैल्यू तो -1 रखनी है तो ये -1 का स्क्वायर और प्लस 3. तो जहाँ पे भी मेरे को x था, x की जगह -1, यहाँ पे भी -1, ये -1 का स्क्वायर और ये रख दिया.
अब 5 की -1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया -5 और ये माइनस और ये 4। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं -1 तो माइनस से माइनस कट जाता है, खाली क्या आ जाता है 1। तो 1 + 3 ये आ गया -5 -4 + 3, माइनस वाले ऐड हो गए -9 + 3, तो आंसर आ गया -6। तो आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। और अब हमको निकालना है x की वैल्यू 2 पे। तो x की वैल्यू 2 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे, P2। तो अब x की वैल्यू 2 है तो इस x की जगह 2 रख दिया, फिर x आ गया स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और +3। बहुत ही आसान, 5 2 जा 10 और ये 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4 और +3, तो ये बन गया 10 - 16 + 3। 10 और 3 13 + k, 16 - k, तो आंसर आ गया -3। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है, हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है तो वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दो, चेंज कर। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सेकंड में अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। और अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि मेरे को क्या निकालना है बच्चों, एक मेरे को निकालना है P0, एक मेरे को निकालना है P1 और एक मेरे को निकालना है P2। अब P0 निकालना है तो y की जगह 0 रख देंगे, ये हो गया P0। तो y नजर आ गया 0 का स्क्वायर, फिर y नजर आ गया y की जगह 0 + 1, तो ये आ गया 0 - 0 + 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया P0। अब P1 निकालना है, क्लियर है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, P1, फिर ये y नजर आ गया, ये 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये आ गया 1 - 1 + 1, 1 और 1 प्लस के ऐड हो गए, ये आ गया 2 - 1, आ गया। बहुत ही आसान है, देखो आप फटाफट कर लेते हैं ना। इसके बाद हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 2 + 1, तो ये आ गया 4 - 2 + 1, 4 और 1 5, तो ये आ गए हमारे वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा PT। तो PT है हमारा 2 + t + 2t स्क्वायर -t3। ये निकालना बच्चों मेरे को, और निकालना यही है। यही निकालने हैं P0 P1 P2, तो बहुत ही आसानी से निकालूंगी। अब इसमें 0 पुट कर दो, जहाँ पे भी t नजर आता है, ये 0 पुट कर दिया, तो अब ये 2, ठीक है जी, फिर t नजर आ गया, ये 0, फिर ये 2t स्क्वायर यानी कि 2 0 का स्क्वायर, फिर t क्यूब तो यानी कि 0 का क्यूब, तो मेरे पास आ गया 2 + 0, ये 0 का स्क्वायर 0 ही है तो ये भी 0 बन गया, फिर 0 का क्यूब 0 ही, तो सारे 0 हो गए, तो आंसर आ गया 2। तो ये समझ आ गया होगा आप सबको, ठीक है। इसके बाद P1 निकालना है। अब P1 निकालना है तो t की जगह 1 रखो, T1 फिर 2, t की जगह 1, फिर T1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 1 1 तो 1 ही आएगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, एक प्लस माइनस का प्लस का कट गया, तो ये आ गया 4।
अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे को क्या निकालनी है बच्चों, P2। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे T है वहां पे 2 लगाते जाऊंगी, 2, फिर T नजर आ गया 2, फिर 2 T का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर T का क्यूब, फिर 2 का क्यूब। तो आसान है बिल्कुल, देखो तो ये आ जाएगा 2 + 2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आ गया 2 + 2 8 - 8, ये कट गया तो मेरा ये आंसर भी आ गया 4। तो आई होप आप सबको क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे। अब हमारा नया पॉलिनोमियल है, नया पॉलिनोमियल है px = x³। तो अब वही x की जगह 0 लगाया, इसकी जगह 0 रखा और ये 0 की 3, तो आंसर आ गया 0। बहुत आसान। अब x की जगह रखा 1, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 आ गया। फिर P2 निकालना है आपको, तो P2 यानी कि x की जगह 2 रख दिया, 2 की 3, तो 2 की 3 यानी कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 8। तो सबको नजर आ रहा होगा, सही है ना। और इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, ये आ गया हमारे पास x - 1 और x + 1। अब हमें P0 निकालना है, तो x की जगह 0 रखा, 0 - 1 0 + 1। 0 - 1 होता है -1, 0 + 1 होता है बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई है यानी, तो आंसर आ गया -1। अब P1 निकालना है, P1 निकाल लो भाई, x की जगह 1 रख दिया, 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 हो गया 0, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, ये हो गया 0। अब P2 निकालना है हमको, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 - 1 2 + 1, तो 2 में से 1 गया 1, बीच में मल्टीप्लाई, 2 और 1 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए। तो आज आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो मैथ कैसे आता है, प्रैक्टिस से। तो यू हैव टू डू more and more practice, my dear students. Bye.